तो हेलो एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर वन। जो क्वेश्चन नंबर वन है वो क्या है हमारा। एक सेकेंड। तो जो क्वेश्चन नंबर वन है वो क्या हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो बेसिकली हमें चार पांच पार्ट दे रखेंगे, एक सिचुएशन दे रखी होगी और उन सिचुएशन में हमें सॉल्व करना है और बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो हर एक पार्ट में एक सिचुएशन दे रखी होगी और सिचुएशन में कुछ कंडीशन बता रखी होगी, ऐसा है तो ऐसा ऐसा होगा। और वो बताना है कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा, मतलब एपी बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फर्स्ट पार्ट से और बनेगा तो क्यों बनेगा, ठीक है। वाई भी बताना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि एक टैक्सी है, जो अगर तुम उसमें 1 किलोमीटर चल रहे हो ना, तो वो 15 रुपए लेगा। और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलोगे ना, तो उसके 8-8 रुपए लगेंगे हर एक किलोमीटर के, ठीक है। पहले किलोमीटर पे तो 15 रुपए लेगा, लेकिन उसके बाद चलोगे तो हर एक किलोमीटर पे 8-8 ही रुपए लेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, फेयर, एक सेकेंड, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना था, 15 रुपए, ठीक है। 15 रुपए ले रहा है वो 15 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए। अगर उसके बाद हम जाते हैं, मान लो हमने 2 किलोमीटर चला, तो 2 किलोमीटर का कैसे लेगा वो। 2 किलोमीटर का तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए, ठीक है। माना हमने वो, तो हमें 3 किलोमीटर जाना है। 3 किलोमीटर का कैसे हो जाएगा, पहले किलोमीटर का 15 रुपए, ठीक है। दूसरे किलोमीटर का 8 रुपए और तीसरे किलोमीटर का 8 रुपए। अगर इसको जोड़ के लिख दे तो 15 8 23, ये हो जाएगा 15 8 23, 23 और 8 31। अगर हमें 4 किलोमीटर जाना है, 4 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का 15 रुपए लेगा, दूसरे का 8, तीसरे का भी 8 और चौथे का भी 8। तो ये कितना हो जाएगा, 39 किलोमीटर, मतलब 39 रुपीज, ठीक है। ये रुपीज वाला पार्ट है, ये जो हमारा है रुपीज है, ठीक है। ये 15 रुपए, 23 रुपए, 31 रुपए और 39 रुपीज। तो अब हम इतने पार्ट में चेक कर सकते हैं कि एपी बन रहा है नहीं बन रहा। तो हम किसी भी, जो हमारा सीक्वेंस बन रहा है, मतलब प्रोग्रेशन बन रहा है, क्या बन रहा है इसके हिसाब से, 15, 23, 31, ठीक है, और 39। इसके आगे और भी बनेगा, हम चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत है नहीं। तो हमें कोई भी एपी या फिर सीक्वेंस चेक करना होता है कि वो एपी है या नहीं, तो कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके। अगर उस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या होता है, एपी होता है। तो इसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं फिर। तो पहला तो है, हमारा डी कैसे आएगा, 23 - 15, कितना आएगा, 8। पहले पहला कॉमन डिफरेंस तो हमारा 8 है, मतलब सेकंड वाले का चेक करते हैं कि दूसरे में भी 23 8 आया आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 31 - 23 कितना हो जाएगा, ये भी 8 हो रहा है हमारा। तीसरा क्या हो जाएगा, 39 - 31, ये भी हमारा 8 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि हर एक जो नंबर्स के बीच में गैप है वो 8 8 का है, इसलिए एपी है। देयरफॉर इट इज एन एपी, ठीक है। ये हमारा एपी फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, आसान सा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सिलेंडर है, उसमें कुछ गैस हुआ है, और जो वैक्यूम पंप है जो है ना, वो 1/4 गैस, जो एयर है, वो सिलेंडर में से निकाल देता है। तो अगर मान लेते हैं, हम आंसर सॉल्व करते हैं, जैसे कि सोल्यूशन करके बताता हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। तो इनिशियली प्रेजेंट कितना है, इनिशियली एयर प्रेजेंट, प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है। तो उसको हम एक्स ले लेते हैं, ठीक है। कि मान लो एक्स अमाउंट जो है वो एयर एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में। अब वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उसका 1/4 पार्ट निकालते जा रहा है, ठीक है। तो मान लो इनिशियली एक्स है, तो सेकंड टाइम अगर निकालेगा तो कितना हो जाएगा, एक्स का 1/4 वो निकाल देगा। मतलब एक्स का 1/4 कितना होता है, x/4। तो बचेगा कितना, इनिशियली एक्स है और 1/4 निकाल दिया, तो बचा कितना, x - x/4। मतलब कितना हो जाएगा ये, 4x - x/4 इक्वल्स टू x/4,
3x/4। तो सेकंड टाइम कितना बचेगा? 3x/4। ठीक है, तो इसको मैं एपी यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारी एपी बन रही है, अब इनिशियली एक्स थी, फिर हो गई 3x/4। अब थर्ड टाइम क्या करेगा? अब अमाउंट ऑफ एयर कितना प्रेजेंट है सिलेंडर में? 3x/4। ठीक है, फर्स्ट टाइम पे था x/4, फिर फर्स्ट टाइम पे x था, फिर 1/4 x का निकाल दिया, तो बचा कितना? 3x/4। अब 3x/4 का भी 1/4 निकाल देंगे तो बचेगा कितना? तो 3x/4 का अगर मैं 1/4 निकाल दूं तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा हमारा 3x/16। ठीक है, तो 3x/16 हमने निकाल दिया, तो बचेगा कितना? 3x-4 अपॉन में 3x/16। तो ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो 16, ये हो जाएगा 4, 9 4 जा 12, x माइनस 3x इक्वल्स टू 9x/16। ठीक है, तो बचेगा कितना? 9x/16। समझ में आ रहा है? पहले x था, फिर x में से x का 1/4 पार्ट निकाल दिया तो बचा कितना? 3x/4। 3x/4 का 1/4 निकाल दिया, 3x/4 का 1/4 आएगा 3x/16। अब तो इतना हमने पार्ट निकाला है, तो बचा कितना? इनिशियली था 3x/4 और इतना निकाल दिया, तो बचा कितना? 9x/16। ठीक है, अब हम इसका इतना पार्ट कर देते हैं, फिर इसके आगे रहने देते हैं। इसके अंदर हमें मतलब काफी है इतना, तो हम क्या करते हैं? कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं इसकी, कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 3x/4 माइनस एक्स। ठीक है, इसका आएगा 4 एलसीएम, यहाँ पे 3x माइनस एक्स, तो इसका कितना आंसर आ गया? -x/4। तो जो फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों को माइनस करने पे -x/4। ठीक है, अब दूसरा वाला कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, तो वो कितना आएगा? 9x/16 माइनस 3x/4। तो मैं इसका निकालू तो क्या हो जाएगा? 16, 9x, ये बचेगा 4 माइनस 12। तो इसका आ रहा माइनस, यहाँ पे x आएगा -3x अपॉन में 16। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो क्या आ रहा है? सॉरी, जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम नहीं आ रहा। फर्स्ट का जो कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है? -x/4। ठीक है, और इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ रहा है? -3x/16। अब क्योंकि हमारा जो एपी में कॉमन जो डी होना चाहिए या फिर कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए ये हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। ठीक है, ये हमारा एपी फॉर्म नहीं कर रहा। अब इसी के साथ आप सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है? The cost of digging a well after every meter of digging, when it was rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो हम एक कुआं खोद रहे हैं, जिसमें हम पहला 1 मीटर खोदेंगे तो 150 रुपए लगेंगे, और उसके बाद भी जितने मीटर खोदेंगे उसके 50-50 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर हम कॉस्ट फॉर डिगिंग फर्स्ट मीटर कितना है? 150 रुपए फर्स्ट मीटर, तो हमें कितना लग रहा है? 150 रुपए। ठीक है, अगर उसके बाद हम जितने भी मीटर खोदेंगे तो हमें 50-50 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो सेकंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50, है ना? 150 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा हमारा? 200। थर्ड के लिए कितना हो जाएगा? थर्ड के लिए कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 और प्लस 50, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 250। ठीक है, फोर्थ मीटर के लिए कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 150 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50, मतलब कि 150 पहले मीटर के लिए, 50 फिर दूसरे मीटर के लिए, 50 फिर तीसरे मीटर के लिए और 50 चौथे मीटर के लिए। तो ये हमारा कितना हो गया? 300। ठीक है, तो हम इतने इतने में हम एपी चेक कर सकते हैं कि एपी है या नहीं। तो अगर हम एपी चेक करें तो हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है? वो बन रही है 150, फिर 200, फिर 250, फिर 300, और फिर ऐसी बनती रहेगी। अगला क्या हो जाएगा? 350। ठीक है, तो हम अगर हम इसका डी निकालें तो डी कितना आ रहा है हमारा? 200 माइनस 150, 50। ठीक है, हमने इन दोनों का चेक करा,
अब अगर इन दोनों का चेक करें, ठीक है, क्योंकि हमें एपी चेक करना है, तो हमारा एपी का होने के लिए मेन कंडीशन क्या है, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमारा जो डी है वो सबका सेम होना चाहिए। तो हम सबका डी निकाल के देखेंगे। तो 250 में से 50 के कितने बचे, 250 में से 200 के कितने बचे, 50। ठीक है, फिर ऐसे ही 300 में से 50 के, सॉरी यार 50 क्यों माइनस कर रहा हूँ मैं, 250 के कितने बचे, 50। ठीक है, ऐसे ही इसका भी 50 आएगा, फिर इसका भी 50 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सब में सेम आ रहा है, और कितना आ रहा है, 50 के बराबर। इसलिए हमारा ये क्या है, एपी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि हमने बैंक में 10,000 रुपए डाल दिए, और वो हर साल कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहे हैं 8% पर एनम के हिसाब से। जो ठीक है, 8% हमारा क्या है, रेट। तो हर साल 8% के हिसाब से वो क्या हो रहा है, कंपाउंड हो रहा है। तो हमें बताना है कि हर साल में कितना अमाउंट होता रहेगा। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, जो हमने इनिशियल अमाउंट हमने डाला था बैंक में, ठीक है, जो कि यहाँ पे है 10,000। ठीक है, फिर वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100, और इसके होल अपॉन में टाइम। ठीक है, तो जो हमारा रेट यहाँ पे क्या है, 8%, और टाइम क्या है, टाइम हमें पहले साल के निकालना है, फिर दूसरे साल के लिए, फिर तीसरे साल के, ऐसे लिए बढ़ता रहेगा। तो हम अगर यहाँ पे देखें, तो इनिशियली हमने बैंक में कितना डाला, 10,000। तो ये हो गया हमारा 10,000। ठीक है, ये मिट जा, क्या हो गया इसको, ये हमारा हमने इनिशियली 10,000 बैंक में डाला। अब वो अगले अगले साल कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब 1 प्लस हमारा रेट कितना है, 8 अपॉन में 100, और एक साल के लिए, क्योंकि अगले साल हमारा एक साल हो जाएगा, तो टाइम कितना हो गया, एक साल। फिर उसके अगले साल कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन में 100, और इस पर टाइम कितना हो जाएगा, 2। और ऐसे ही ये कितना होता रहेगा, 10,000 इंटू 1 अपॉन में 100, इस पर टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल। तो ऐसे ही जो हमारा अमाउंट बढ़ता रहेगा, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा अमाउंट है। ये हमारा इनिशियल अमाउंट है, फिर ये 1 साल बाद का अमाउंट है, फिर ये 1 साल 2 साल बाद का अमाउंट है, फिर ये हमारा 3 साल बाद का अमाउंट है। तो हम अगर हम डी निकालें, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा। तो जो हमारी ये वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये तो 10,000 ही है, ये हमारा आएगा। तो इसको सॉल्व करते तो 10,000 इंटू, इसका एलसीएम लूंगा तो हो जाएगा 100 प्लस 8, 108 अपॉन में 100। ये हो जाएगा हमारा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100। अब क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर को मैं 2 बार लिख देता हूँ, 108 अपॉन में 100। ठीक है, और इसको मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतने से ही डी को हम फाइंड करके चेक कर सकते हैं। तो जो ये हमारा आ गया 10,000, ये हमारा आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आएगी 1,800, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 11,664। ठीक है, मैंने वैल्यूज पहले निकाल रखी है। अगर हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे इन तीनों के बीच में। तो जो हमारा डी, यहाँ पे डी आएगा, जो हम फर्स्ट डी निकाल के देखते हैं, वो आएगा 1,800 माइनस 10,000, सॉरी 10,800 माइनस 10,000। तो ये हमारा कितना आएगा, 800। सेकेंड वाला हम जो माइनस करेंगे, 11,644 माइनस 1,800, तो ये हमारा आएगा 864। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे सेम नहीं आ रहा। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये एपी फॉर्म नहीं हो रहा, therefore इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन एज फॉलोज। तो बेसिकली बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब पहले तो हमें फर्स्ट टर्म दे रखे हैं और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो हमें बाकी की उसकी 4 टर्म बतानी है। ठीक है, तो हम ऐसे कैसे बताएंगे, सोचो। यार ये बहुत ही आसान है।
तो अगर देखो हमने अभी एक जनरल टर्म पढ़ी थी ना, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म होता क्या होता है हमारा ए, सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होता है ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म क्या होता है ए प्लस थ्री डी, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस फोर डी। ठीक है, तो चाहे तो हमें कितने टर्म्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, हमें वैसे चार टर्म ही निकालने के लिए बोले हैं, मतलब थ्री डी तक निकालना है। तो हम ये भी फाइंड कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। तो ए तो हमारा 100 दे रखा है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी ए 10 दे रखा है, तो ए 10 हो गया। ए प्लस डी कितना हो जाएगा 10 प्लस 10। ठीक है, फिर ए प्लस टू डी कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10। ठीक है, फिर ए प्लस थ्री डी कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक है, अब ये फोर्थ टर्म भी फाइंड कर लो क्या, फिफ्थ टर्म चल कर दे देते हैं। फिफ्थ टर्म हो जाएगा 10 प्लस 4 इंटू 10। तो हमारा एपी क्या बनेगा 10 का 10 एज इट इज। फिर 10 प्लस 10 कितना होता है 20। 10 प्लस 20 कितना होता है 30। फिर ये हो जाएगा हमारा 40 और ये हो जाएगा 50। तो हमारी जो एपी बन रही है क्या बन रही है, एपी हमारी ये बन रही है 10 20 30 40 50। ठीक है, जिसमें हमारा ए क्या है 10 और डी है हमारा 10। तो इसलिए हम फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है -2। फर्स्ट टर्म है -2 और कॉमन डिफरेंस है 0। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पहले तो पहली चार टर्म का जनरल फॉर्म लिख दो। तो पहली चार टर्म क्या हो जाएंगी ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। ये हमारी पहली चार टर्म्स है। ए हमारा क्या -2, सेकंड क्या हो जाएगा -2 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 इंटू 0, और थर्ड और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी -2 प्लस 3 इंटू 0। अब क्योंकि हमारा ये मल्टीप्लाई में है, मैंने प्लस क्यों कर दिया, अच्छा हाँ प्लस ही तो है, डी है ना, 2 प्लस 0। तो ये हमारा एपी क्या बना -2 कितना होता है -2, -2 प्लस 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और उसमें -2 जोड़ेंगे तो -2। ये भी कितना हो जाएगा -2। तो इसमें हमारी सारी टर्म्स क्या आ रही है, जो एपी की सारी टर्म्स क्या है वो है -2 और -2। तो ये तो वैसे सिंपल सही था, क्योंकि हमारा डी 0 है। तो जो हमारा एपी होगा, मतलब जो ए की वैल्यू होगी वही चलती रहेगी। ठीक है, कि जो कॉमन डिफरेंस कुछ है ही नहीं, 0 है। ठीक है, तो भाई साहब मैं बोल बोल के थक, एक सेकंड पानी पी लूं। तो हमारे दो पार्ट हो गए, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारा, तो हमें ए क्या दे रखा है 4 दे रखा है, और हमें डी क्या दे रखा है -3 दे रखा है। ठीक है, तो इसकी जो पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी ए, ए प्लस डी। फिर सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस टू डी, और फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी। तो हमारा ए क्या है 4, ए प्लस डी क्या हो जाएगा 4 - 3, है ना, या फिर ऐसे लिख लो 4 प्लस -3। ठीक है, फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 4 प्लस 2 इंटू -3। ठीक है, और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी 4 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, तो चार तो चार ही होगा। अब 4 प्लस -3 कितना होता है 4 - 3 1। अब ये कितना हो जाएगा 4 - 6, जो कि होता है हमारा -2। तो डायरेक्टली यहाँ पे -2 लिख देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 9, जो कि होता है हमारा -5। तो ये हो जाएगा हमारा -5। तो यहाँ पे जो हमारी एपी आ रही क्या आ रही है 4 1 -2 और -5। तो ये हमारे पहले चार टर्म्स हैं एपी के। अब इसका थर्ड पार्ट। तो अब हमारे तीन पार्ट हो चुके हैं, अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा ए है -1 और डी क्या है 1/2। तो इससे सिंपल है, पहले तो जनरल टर्म लिख लेते हैं एपी की। क्या होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 2 डी। ठीक है, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 3 डी। ठीक है, अब हमारा ए क्या हो जाएगा हमारा, एपी जो बनेगी ए है तो हमारा -1 है। अब इसमें डी कितना है -1 प्लस 1/2। ठीक है, ए प्लस 2 डी कितना हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2। फिर ए प्लस 3 डी कितना हो जाएगा
-1 प्लस 3 इंटू 1/2। तो क्योंकि -1 तो एज इट इज रहेगा। अब -1 प्लस हाफ कितना होता है? -1/2। अब ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0, है ना? ऐसे देखो ना, ऐसे है ना, -1 कैसे है, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ। -1 प्लस 2 इंटू 1/2। तो ये 2 कितना कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? -1 प्लस 1, ये होता है हमारा 0। ठीक है। थर्ड क्या है हमारा? -1 प्लस 3/2। -1 प्लस 3/2, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 -2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो हमारा जो फोर्थ टर्म आई कितनी आई है? 1/, ये मैं 2 कैसे लिख देता हूँ, 1/2। तो फोर्थ पार्ट के हमारे चारों पार्ट क्या हो चुके हैं? ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्या है हमारे, अबे कहाँ पहुंच गया मैं? -1, -1/2, 0 और 1/2। तो इसके साथ फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका, सो हेलो एवरीवन, अब हम करते हैं यार इसका फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट तो हो चुके हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट बचा है। तो फिफ्थ पार्ट क्या है? एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ। तो फिफ्थ पार्ट क्या हमारा? ए जो दे रखा है हमें -1.25 दे रखा है, और जो हमें डी दे रखा है, मतलब जो कि कॉमन डिफरेंस है हमारा, वो क्या है? -0.25। ठीक है। तो पहले तो इसके हम जनरल टर्म लिख लेते हैं कि होती क्या है, कौन कौन से टर्म हमें निकालने हैं। तो हमें पता है कि हमें पहले चार टर्म निकालने हैं। तो हमारे पहले चार टर्म कौन से होते हैं? पहला टर्म होता है हमारा ए। दूसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या होता है? ए प्लस 2d। और चौथा टर्म क्या होता है? ए प्लस 3d। अब हमें, क्योंकि ए जो पहला टर्म होता है हमारा ए होता है, तो वो क्या हमारा है? -1.25। ये तो हमें डायरेक्टली पता होता है। दूसरा टर्म क्या है हमारा? ए प्लस डी। तो ए क्या हमारा? -1.25। ठीक है। और डी क्या हमारा? प्लस -0.025। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -1.25 और प्लस माइनस माइनस 0.25। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो -1.50। ठीक है। अब सेकंड क्या है हमारा, मतलब थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2d। तो ये हो जाएगा -1.25, जो कि हमारा ए, 2 इंटू डी क्या हमारा? -0.25। ठीक है। तो -1.25 तो एज इट इज। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 0.25, 25 इंटू 2 50, और 2 के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0.50। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन माइनस का, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1.75। अब हमारा फोर्थ टर्म क्या है? ए प्लस 3d। ए हमारा है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। ठीक है। -1.25 तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब 3 इंटू 0.25 क्या होता है? 25 इंटू 3 75, और माइनस का साइन, और 0.75। अब 75 प्लस 1.25 क्या हो जाएगा? 0.75 प्लस 1.25, तो हो जाएगा हमारा -2.00। ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट फोर टर्म्स आई है वो क्या आई है? पहली टर्म है -1.25, दूसरी टर्म है -1.50, तीसरी टर्म क्या है? -1.75, और चौथी टर्म क्या है? -2.00। तो ये हमारी ये रही फर्स्ट फोर टर्म्स, जो हमारी एपी बनी है वो क्या है? ये हमारी एपी। तो इसी के साथ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है वो कंप्लीट होता है, एकदम खल्लास। अब इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो भाई साहब, इतना लल्लू क्वेश्चन मतलब जिंदगी में नहीं देखोगे तुमने कभी। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है यही होती है, किसी भी एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है? ये हमारा, और उसको फर्स्ट टर्म से किससे डिनोट करते हैं? ए से। ये हमारा क्या हो गया? 3। और डी हम क्या करते हैं? डी हम किसी भी सेकंड टर्म में से उससे पिछला टर्म माइनस कर दो, या तो 1 में से 3 माइनस कर दो, या फिर -1 में से 1 माइनस कर दो, या फिर -3 में से -1 माइनस कर दो। तो किसी से भी डी आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ? डी कैसे निकालता हूँ? 1 में से 3 माइनस करा, क्या आएगा? माइनस। अगर तुम्हें चेक करना है कि बाकी से आ नहीं आया, सही आएगा या नहीं, तो ऐसे कर दो, -1 -1। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी -2। या फिर इससे भी चेक कर सकते हो, डी इक्वल्स टू -3 माइनस -1। तो ये भी आ जाएगा -3 प्लस 1, जो कि हो जाएगा हमारा -2। ठीक है। तो हमारा ए क्या आ रहा है? 3, और इससे डी क्या आ रहा है हमारा? डी आ रहा है -2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसको मैं मिटा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या सड़ा दिया मैंने। ठीक है। डी को मैं इधर लिख देता हूँ, डी आ गया -2। अब सेकंड क्या हमारा?
-5 हम ये हमारा तो ए हमारा तो फर्स्ट टर्म ही होता है, तो ए हमारा -5 हो गया और डी क्या हो जाएगा हमारा -1 माइनस -5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस 4 प्लस 5 इक्वल्स टू +4। तो ए हमारा -5 और डी क्या हमारा +4। और सी पार्ट एक सेकंड, तो अब हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट भाई साहब थर्ड पार्ट का क्वेश्चन ही गलत प्रिंट हो गया था, इसलिए मुझे वो थोड़ा सही करना पड़ा। वो कॉपी पेस्ट करता हूँ ना तो फ्रैक्शन वाला पार्ट उसमें आता नहीं ढंग से, तो चलो कोई बात नहीं। तो ए इसमें ए क्या हो जाएगा हमारा इस वाली एपी में, ए हो जाएगा 1/3, जो फर्स्ट टर्म होता है वही ए होता है। और डी क्या हो जाएगा हमारा, डी किसी से भी दो टर्म से निकाल लो, 5/3 माइनस 1/3, तो क्या हो जाएगा 3 एलसीएम में 5 माइनस 1 4, तो ये हमारा क्या हो गया 4/3। तो डी हमारा क्या आ गया 4/3, ए हमारा क्या आ गया 1/3। लास्ट पार्ट क्या है कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ क्या है, ए इसमें हो जाएगा हमारा 0.6। मैं यार जीरो को सिक्स की तरह बनाने लग गया आजकल। 0.6 और डी क्या हो जाएगा हमारा 1.7 माइनस 0.6, जो कि आएगा हमारा 1.1। नहीं 1.1 नहीं आएगा, क्या आएगा 17 में से 6 गए 7 4 11 1.1। ठीक है, तो ये हमारा सारा पार्ट हो चुके हैं चार, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो ये हमारे इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू टू वॉच। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ एक्सरसाइज 5.1 का। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हमारा, विच आर द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट थ्री मोर टर्म्स। तो हमें पूछा है कि जो हमें ये सीक्वेंस दे रखी है कि क्या एपी है, अगर एपी है तो इसकी कॉमन डिफरेंस फाइंड करो और आगे की तीन टर्म्स बताओ। मतलब अगर ये सीक्वेंस हमारी एपी का जो फॉलो करती है, मतलब डी सबका सेम हुआ, तो आगे की थ्री टर्म्स भी फाइंड करो और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करो। ठीक है, तो पहले तो चेक करते हैं भाई, उसके लिए पहले एपी तो हो। तो पहले इसका चेक करते हैं एपी, कैसे चेक करेंगे एपी है या नहीं, सबका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो पहले हो जाएगा डी 4 - 2 2, ठीक है तक तो। और सेकंड क्या हो जाएगा डी 8 - 4, ये हो जाएगा 4। ओ भाई साहब ये तो अलग आ गया, लेकिन सेम आना चाहिए, देयरफॉर ये तो एपी नहीं है, नॉट ए एपी, नॉट एन नॉट एपी। ठीक है, ये हमारा एपी है ही नहीं, तो इसमें कॉमन डिफरेंस और आगे के थ्री टर्म्स का फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब सेकंड क्या हमारा, सेकंड भाई का क्वेश्चन देख लो यार, मैं एक मेरे को डाउट होता है कि फ्रैक्शन वाले पार्ट गलत ना हो जाए, एक सेकंड बस। हाँ 2 5/2 3 एंड 7/2, ठीक है। तो हमारा इसमें ए तो क्या बताना है, पहले तो एपी चेक करना है एपी है या नहीं, तो उसके लिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 5/2 -2 कितना आ जाएगा 2 एलसीएम, और तो हो जाएगा 5 - 4, तो 1/2। सेकेंड का चेक करते हैं, 3 - 5/2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एलसीएम, 6 - 5 1/2। चलो अभी तक तो सेम आ रहा है, 1/2 1/2 आ रहा है। एक बार लास्ट वाला भी चेक कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 7/2 - 3, तो 2 हमारा एलसीएम, और हो जाएगा 7 - 2 3 = 6, तो ये भी हमारा 1/2। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है सब में सेम आ रहा है, तो हमारा ये क्या है, therefore इट इज एन एपी, इट इज एन एपी है हमारा। और अगर ये एपी है तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है डी कितना आ रहा है 1/2। और अगर हमारा डी 1/2 आ रहा है तो आगे की तीन टर्म्स क्या होंगी, तो हमारी जो पहले चार टर्म्स है वो क्या है 2 5/2 3 एंड 7/2। तो अगर मैं 7/2 में 1/2 ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगी हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, कितनी हो जाएगी ये 8/2, ये हो जाएगी 4। तो हमारी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 4। अगर मैं 4 में 1/2 ऐड कर दूं, तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो 4 + 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 9, तो 9/2। ऐसी है ना, तो एक टर्म में अगर 1/2 कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहेंगे तो हमारी अगली टर्म आती रहती है ना। तो अगर मैं 9/2 में 1/2 कर दूंगा तो इससे अगली टर्म आ जाएगी, तो 2 9 1 10, 10/2 5, तो अगला टर्म क्या होगी हमारी 5। तो हमारी तीन टर्म्स आ चुकी हैं, 4 9/2 और 5। समझ में आ गया ना, पहले हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करा, फिर हमें आगे की तीन टर्म्स फाइंड करनी थी,
तो जो लास्ट टर्म है उसमें 1/2 कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा, तो हमारी उसकी अगली टर्म आ जाएगी जो कि आ रही है 8/2 4। अब 4 के अगला टर्म फाइंड करना, तो उसमें भी कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो 4 + 1/2 9/2। तो ये हमारी फिफ्थ टर्म हो गई, ये सिक्स टर्म हो गई और ये सेवन्थ टर्म हो गई। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, -1/2। एक सेकेंड, मैं चेक कर लूँ क्वेश्चन। -1.2 -3.2 -5.2 -7/2 -7. तो बिल्कुल सही है। तो इसका तो पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं कि भाई सबका सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसका हो जाएगा -3.2 माइनस ऑफ -1.2। तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। तो ये हो जाएगा हमारा 2.0। तो जो हमारा फर्स्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.0। अब सेकंड फाइंड करते हैं। तो सेकंड आएगा हमारा -5.2 माइनस ऑफ -3.2। तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -5.2 प्लस 3.2। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5.2 में से 3.2 चला गया तो कितना बचा, 2.0। तो इसमें भी हमारा, और ये ऊपर से नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, -2 पॉइंट। ठीक है, -2.0 -2.0। अब नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो हो जाएगा -7.2 माइनस ऑफ -5.2। तो हो जाएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। तो ये भी हमारा आ जाएगा कितना, -2.0। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि जो हमारी सारी टर्म्स है उसका उसमें जो कॉमन टर्म आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, -2.0। इसलिए क्या है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये हमारा एपी है। ठीक है, अगर ये एपी है तो हमें इसके अगले तीन टर्म्स भी फाइंड करनी पड़ेंगी। तो अगले तीन टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, -7.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। ये कितना हो जाएगा, -9.2। ठीक है, अब सिक्स टर्म कैसे फाइंड करेंगे, मतलब सिक्स टर्म कैसे इसमें करेंगे, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, -2.0। हो जाएगा -9.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। ये हो जाएगा हमारा -11.2। और सेवन्थ टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो ये हो जाएगा हमारा -11.2 प्लस माइनस माइनस 2.0। ये हो जाएगा -13.2। तो हमारी ये रही फिफ्थ टर्म, ये रही सिक्स टर्म और ये रही सेवन्थ टर्म। तो इसी के साथ थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा ये। तो इसमें पहले कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -6 माइनस ऑफ -10। तो हो जाएगा -6 प्लस 10, इसमें आ जाएगा 4। सेकंड का कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो हो जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस सबका चेक करेंगे, है ना, क्योंकि सबका हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए सबका सेम आना चाहिए। तो ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6। हो जाएगा -2 प्लस 6, ये भी हमारा 4 आ रहा है। अभी तक सब सही जा रहा है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। हो जाएगा 2 माइनस ऑफ -2। हो जाएगा 2 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, ये भी 4। तो हम देख सकते हैं सारे हमारा जो डिफरेंस आ रहा है और डी जो हमारा सबका सेम आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 के बराबर आ रहा है। और अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सब में सेम है तो ये हमारी क्या है, इट इज एन एपी। ठीक है, और अगर ये एपी है तो हमें आगे की तीन टर्म्स ही बतानी पड़ेंगी। तो हमें फिफ्थ टर्म कैसे बताएंगे, फिफ्थ टर्म होगा हमारा फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है 4। तो ये हो जाएगा 6। सिक्स टर्म कैसे हो जाएगी, फिफ्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है 4, तो हो जाएगा 10। सेवन्थ टर्म कैसे बताएंगे, सिक्स टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस जो कि है 4, तो हो जाएगा 14। तो ये रहा हमारा फिफ्थ टर्म, ये रहा सिक्स टर्म और ये रहा सेवन्थ टर्म। तो हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, वो है इसमें 3 + 3 प्लस √2, 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। तो हमें पहले तो चेक करना है एपी है या नहीं, और उसके बाद अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। तो हम एपी कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करके। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं।
तो कॉमन डिफरेंस जो पहला आएगा वो कितना आएगा, 3 प्लस, एक सेकेंड, 3 प्लस रूट टू है माइनस 3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आएगा रूट टू। फिर पहली दो टर्म्स का हमने चेक कर लिया, अब नेक्स्ट टू टर्म्स का चेक करते हैं। तो नेक्स्ट टू टर्म्स का जो आएगा हमारा क्या है, 3 प्लस टू रूट टू माइनस 3 प्लस रूट टू। ठीक है, ये है हमारा। तो इसको मैं माइंड से अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो हो जाएगा 3 प्लस टू रूट टू माइनस 3 माइनस रूट टू। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और टू रूट टू में से अगर रूट टू माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, रूट टू। ठीक है, तो इसमें भी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट टू का। अब कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 प्लस थ्री रूट टू माइनस 3 प्लस टू रूट टू। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा नहीं तो, क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा। तो हो जाएगा 3 प्लस थ्री रूट टू माइनस 3 माइनस टू रूट टू। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, और 3 रूट टू में से 2 रूट टू कैंसिल हो गया तो माइनस हो गया, तो कितना बचेगा, रूट टू। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। अगर मान लो 3 रूट टू में से अगर मैं 2 रूट टू माइनस करूंगा तो रूट टू बचेगा। कैसे बच रहा है मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से रूट टू कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस टू, और 3 माइनस टू क्या होता है, 1, और रूट टू इंटू वन क्या हो जाएगा, रूट टू। तो यहाँ से ऐसे रूट टू है, और सिमिलरली ये भी ऐसे होगा। तो मैंने बता दिया, किसी को अगर समझ में ना आ रहा तो ऐसे होगा। ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, इसलिए हमारा क्या है, एपी है। तो हमारा एपी और एपी है, इसलिए है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है कितना है, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा रूट टू आ गया। और इसकी नेक्स्ट थ्री टर्म्स बतानी है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हमें कैसे बताएंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, जो लास्ट टर्म है उसमें हम अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो हमारी लास्ट टर्म ये है 3 रूट टू, इसमें अगर हम रूट प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 से 3 तो अपना ही रहेगा, और 3 रूट टू प्लस रूट टू कितना हो जाएगा, 4 रूट टू। ठीक है, सिमिलरली इस वाले टर्म में अगर हम रूट टू ऐड कर देंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी। तो 3 प्लस फोर रूट टू प्लस रूट टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट टू। और थर्ड क्या है हमारा, 3 प्लस 5 रूट टू प्लस रूट टू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 रूट टू। ठीक है, तो इसी के साथ फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब सिक्स पार्ट करते हैं। तो अब हमारा जो सिक्स पार्ट है वो क्या है, पहली टर्म में पॉइंट टू, फिर पॉइंट टू टू, फिर पॉइंट टू टू टू, फिर पॉइंट टू 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 टू। तो ऐसा हमें दे रखा है, तो पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, तो भाई इसको अब हम चेक करेंगे, तो इसको ऐसे, क्योंकि इसमें दो डिजिट है ना, ऐसे देखो, इसको ऐसे सॉल्व करो, क्योंकि इसमें दो डिजिट है तो इसको भी दो डिजिट में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट के बाद हम इधर कितने भी जीरो लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 0.22 माइनस 0.20। ठीक है, तो अगर इसको बाई ऐसे समझ लो, 22 में से 20 गया तो कितने बचे, दो, तो हो जाएगा 0.02। ठीक है, या फिर अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यूं कर लो, 0.2, तो दो में से जीरो के दो, 0.0। अगर जिसको माइनस करने में दिक्कत होती है पॉइंट्स वाले, तो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, तो इसका आ रहा 0.2। अब नेक्स्ट टर्म का देखते हैं, तो नेक्स्ट टर्म इसमें से ये माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 0.222 माइनस 0.22। तो इसको भी पहले तीन टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हमारा 0.222 माइनस 0.220। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो बचेगा तो हो जाएगा 0.002। ठीक है, तो अब हम जैसे कि देख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, तो ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, तो हम यहीं से बता सकते हैं एपी नहीं है, दिस इज देयरफॉर नॉट एपी। और अगर ये एपी नहीं है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम सेवन्थ पार्ट करते हैं। तो इसका जो सेवन्थ पार्ट है उसमें क्या है, ये हमारे को चार टर्म्स दे रखी है। तो पहले कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो पहले क्या होगा, -4 माइनस जीरो, कितना आ गया, -4। सेकंड क्या है, -8 माइनस -4, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो -8 प्लस 4 कितना होता है, -4। तो दोनों अभी तक सेम आ रहा है। नेक्स्ट टर्म भी निकाल के देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, -12 माइनस -8, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस +8। तो ये भी हमारा कितना आ रहा है, -4। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्योंकि -4 आ रहा है और सबका सेम आ रहा है, तो हमारा ये एपी है। और अगर ये एपी है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी, चार टर्म दे रखे हैं। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, फिफ्थ टर्म हो जाएगी -12
-4 मतलब -16, 6th टर्म और 7th टर्म क्या हो जाएगी, -16 -4 -20, और 7th टर्म क्या हो जाएगी, -20 -4 -24। तो इसी के साथ 7th पार्ट कंप्लीट होता है। तो 8th पार्ट करते हैं। सो अब करते हैं 8th पार्ट। तो 8th पार्ट हमें क्या दे रखा है, हमें सारी टर्म्स -1/2 दे रखी है, -1/2 और -1/2। तो अगर इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, -1/2 -1/2 जीरो ही आएगा। अब निकालने की वैसे जरूरत भी नहीं है, सब में से अगर सारी टर्म्स अगर सेम हो तो कॉमन डिफरेंस जीरो ही आएगा, है ना। और हमारा जो सारी टर्म्स सेम है तो कॉमन डिफरेंस जीरो आ गया। और नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी यही होगी। तो चार्ट दे रखी है, फिफ्थ टर्म भी क्या होगी, -1/2 क्योंकि कॉमन डिफरेंस जीरो है। सिक्स टर्म भी क्या होगी, -1/2। और सेवन्थ टर्म भी क्या होगी, -1/2। तो ये बहुत ही आसान था क्योंकि कॉमन डिफरेंस जीरो है, सारी टर्म सेम है। तो हमारा नेक्स्ट थ्री टर्म्स ही -1/2 हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी नाइन्थ पार्ट करते हैं। तो हमारा नाइन्थ पार्ट क्या है, ये जो सामने लिखा हुआ ये नाइन्थ पार्ट है हमारा। और क्या, और हम पहले ए पी चेक करने के लिए क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो निकाल के देखते हैं, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2। अब नेक्स्ट टू टर्म्स का निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 9 - 3 6। तो यहीं पे देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए, इसलिए एपी नहीं है, देयरफॉर नॉट इन एपी। तो अगर एपी नहीं है तो कोई अगली थ्री टर्म्स भी हम फाइंड नहीं कर सकते। तो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टेंथ पार्ट, मतलब फोर्थ क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है टेंथ। तो इसमें अगर हम कॉमन डिफरेंस निकाले तो 2a - a कितना होता है हमारा, a, है ना। फर्स्ट पार्ट का हमने पहले टू टर्म्स का निकाल लिया। अब नेक्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएगी, 3a - a। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी 3a - 2a। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, a। और लास्ट टू टर्म्स का 4a - 3a। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ से, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा ए। तो अगर हम अगर लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा फिफ्थ पार्ट आ जाएगा। तो फिफ्थ क्या आ जाएगा, 4a + a 5a, है ना। लास्ट टर्म में अगर हम ए ऐड करें तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी 5a। इसमें ए ऐड करेंगे तो सिक्स टर्म आ जाएगी, इसमें ए ऐड करेंगे तो सेवन्थ टर्म आ जाएगी। तो मैंने यहीं पे लिख दिया, नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा है। ये हमारी फिफ्थ टर्म होगी, ये सिक्स टर्म और ये सेवन्थ टर्म। हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहना है। फिर मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, 5a + 6a, और सेवन्थ टर्म 6a + a 7a। ठीक है, अब इलेवेंथ पार्ट करते हैं। तो इलेवेंथ पार्ट क्या है हमारा, ये इलेवेंथ पार्ट है हमारा। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट का क्या आएगा, मतलब पहली दो टर्म्स का क्या आएगा, a² - a। तो a² - a, तो अगर a मैं कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा a - 1। तो पहला कॉमन डिफरेंस मेरा ये आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट का निकालता हूँ। तो नेक्स्ट टू टर्म्स का कॉमन कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, a³ - a²। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं a² कॉमन ले लूँ, a - 1। हाँ, लेकिन हम देख सकते हैं कि ये दो टर्म्स इक्वल नहीं है। तो हमारा क्या है, ये एपी नहीं है। तो अगर एपी नहीं है तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट एन एपी। ठीक है, तो सिक्स पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब सेवन्थ कर, सॉरी इलेवेंथ, अब ट्वेल्थ करते हैं। तो जो हमारा ट्वेल्थ पार्ट है वो क्या है, ये है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो पहला आ जाएगा √8 - √2। अब हम रूट एट को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं रूट के अंदर √8 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 है ना, और √2। अब √4 क्या होता है हमारा, क्योंकि ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं ना इसको, और √2 इंटू √4 माइनस √2, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। तो अगर मैं √2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, √2 √4 - 1। और √4 हमारा क्या होता है, √4 आता है हमारा 2। तो ये हो जाएगा √2 2 - 1 जो कि होता है 1। तो हमारा √2 आ गया इंटू 1। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, √2। समझ में आया, मैंने पहले 8 को 2 इंटू 4 लिखा, फिर इन दोनों को ब्रेक कर दिया, √2 इंटू √4। फिर मैंने यहाँ से √2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, √4 - 1। क्योंकि हमारा √4 होता है, हमारा 2 होता है ना। अंडर √4 हमारा 2 होता है। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो √2 इंटू 1 √2। अब सेकेंड पार्ट का निकाल के देखते हैं। तो फर्स्ट पहले टू टर्म्स का आ गया, सेकेंड हमारा
इसको मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, नहीं तो कबाड़ा मच जाएगा। तो सेकंड हमारा रूट 18 माइनस रूट 8। अब मैं रूट 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 पूजा, है ना। और रूट 8 को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट 2, है ना। समझ में आ गया ना, ऐसे ना। रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 रूट 2। रूट 8 क्या होता है, 4 इंटू 2। मतलब मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट 4 इंटू रूट 2। अब रूट 4 क्या होता है हमारा, 2, और रूट 2 ये कितना हो गया, 2 रूट 2। वेट हमारा होता है 2 रूट। ठीक है, तो इसको मैं एक सेकंड में डाल देता हूँ। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 रूट 2। और अगर मैं अंडर रूट 9 को ऐसे लिख दूँ, अंडर रूट 9 इंटू रूट 2 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, तो अंडर रूट 9 कितना होता है हमारा, 3, है ना। अंडर रूट 9 3 होता है हमारा, तो ये आएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। तो कितना आ गया, रूट 2, है ना। यहाँ से रूट टू कॉमन, 3 - 2 रूट 2। फिर करके दिखा देता हूँ ना। रूट 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचेगा 3 - 2। 3 - 2 कितना होता है, 1। तो रूट 2 इंटू 1 रूट 2 इंटू 1 रूट 2। तो हमारा सेकेंड टू टर्म्स का, नेक्स्ट टू टर्म्स का भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, रूट 32 माइनस रूट 18। ठीक है, तो अब हम रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, ये कौन सा पार्ट है हमारा, गलत पार्ट है नहीं। सेकेंड रुक जाओ। तो हमारा कॉमन डिफरेंस तो वैसे आ ही चुका है, रूट 2 ऐसे लिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं निकाल देता हूँ। तो रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 2 जा। ठीक है, अब हम 16 और रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे भी देखा मैंने, 3 रूट 2, है ना। इसको मैंने क्या लिखा पहले, 9 रूट 2, और रूट 9 क्या होता है, 3 रूट 2। तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ 3 रूट 2। और अगर मैं इसको भी यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, एक सेकेंड, इसको मिटाई दो ना। तो कितना, रूट 16 हमारा कितना होता है, ऐसे लिख दो ना, रूट 16 इंटू रूट 2 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, और रूट 16 हमारा कितना होता है, रूट 16 होता है हमारा 4। हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, जो कि होगा हमारा रूट 2। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है हमारा रूट 2। और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हम, अगर हमें फाइंड करनी है, तो हम ऐसे बता सकते हैं। ये हमारा हो गया, ये कितना और था ये हमारा, 4 रूट 2। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 रूट 2। और उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6 रूट 2। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 7 रूट 2। और इसके अगर वैसे अच्छे से लिखना है, इसको मैं मिटा दूं क्या यहाँ पे, मैं इसको फर्स्ट पार्ट को मिटा रहा हूँ ताकि मैं अच्छे से लिख सकूँ कंप्लीट करके, है ना। देखो हमारा पहला तो आया था रूट 2, ये क्या आया था हमारा, 2 रूट 2। ये क्या आया था हमारा, 3 रूट 2। ये क्या आया था, 4 रूट 2। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी, उसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो 5 रूट 2। इसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो 6 रूट 2। और इसमें रूट 2 ऐड करेंगे तो 7 रूट 2। और अगर मान लो इसको ऐसे लिखना है, सारा रूट के अंदर लिखना है, तो उसको लिख लो, 5 रूट 2 को सारा अंदर कैसे लिखेंगे। तो 5 अगर अंदर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2, जो कि होता है 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 50। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये हो जाएगी हमारी फिफ्थ टर्म। यार इसको भी मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे जगह नहीं बन रहा ना, इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हमारा 6 रूट 2। तो अगर मैं 6 रूट 2 को अंदर ले जाऊंगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू 2। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 इंटू 2, हो जाएगा रूट 72। लास्ट है हमारा सेवेंथ, जो कि होगा कितना है, 7 रूट 2। अगर हम 7 को अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 7 का स्क्वायर इंटू 2, कितना हो जाएगा, रूट 49 इंटू 2। कितना हो जाएगी, 49 2 ज़ा 98। तो ये हो जाएगा हमारा 98। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे क्या है, 12th के सारे पार्ट हो चुके हैं। तो सामने तीनों टर्म्स निकाल लिए।
अब 13th करते हैं। अब जो हमारा 13th है ये है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जो फर्स्ट कॉमन, इसको मैंने डी क्यू कर दिया। जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, √6 माइनस √3। ठीक है, तो √6 को हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ये जो रूट में टर्म्स है ना उनको सोचा करके ब्रेक कर से कर सकते हैं। तो √6 को हम लिख सकते हैं 3 2 जा माइनस रूट √3। ठीक है, अब इसको मैं अलग अलग लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2 माइनस √3। ठीक है, तो यहाँ से मैं √3 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस 1। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा कॉमन डिफरेंस है कितना है, √2 माइनस 1 इंटू √3। सेकेंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, एक सेकंड में पानी पी लूं। तो जो हमारा सेकंड कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, √9 माइनस √6। √6, तो √9 हमारा क्या होता है, 3 होता है। और थ्री मतलब ऐसे लिख लो ना, √3 इंटू 3। और √6 क्या लिखा था मैंने यहाँ पे, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। तो यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, √3 इंटू √3। और इसको ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, √3 इंटू √2। तो अंडर √3 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो कितना बचेगा, ये बचेगा √3 माइनस √2। अब लेकिन मैं इन दोनों को कुछ माइनस तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं सेम टर्म्स को माइनस कर सकता हूँ, है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस यही आएगा। जो सेकंड का कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया। अब देखो ये दोनों सेम तो है नहीं, है ना, हमारा दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसलिए इसलिए क्या हो गया हमारा ये, दिस इज देयरफॉर एपी है ही नहीं, नॉट एन एपी। ठीक है, समझ में आ गया। इसको मैंने ब्रेक करा, पहले रूट को ब्रेक करो, √9 को 3 3, √6 को 3 इंटू 2 अंडर रूट में। और फिर अंडर √3 कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बचा √3 माइनस √2। और इसको हम इतना ही, इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे तो पॉइंट में लेके सॉल्व करें, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा सेकंड का कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस हमारा ये आ रहा है, जो कि क्योंकि दोनों सेम नहीं है इसलिए ये हमारा एपी नहीं है। ठीक है, ये मैंने एडी की लिख दी, एटी। अब जो हमारा क्या है, 14th पार्ट है, उसको मैं देखता हूँ। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, पहला कॉमन डिफरेंस आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 1 का स्क्वायर 1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 8। अब सेकंड टू टर्म्स का निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 16। अब हम देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या नहीं है हमारे, एपी नहीं है। कॉमन डिफरेंस दोनों सेम होना चाहिए ना, तो हमारी इक्वल है ही नहीं है। therefore this is not an AP, it is not an AP। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, और ये शायद हमारा लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखता हूँ। हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 5 का स्क्वायर होता है 25। 1 का स्क्वायर होता है 1, ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 5 का स्क्वायर 25। तो 49 में से 25 का कितने बच्चे, 24। तो अभी तक तो इसमें सेम आ रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट का भी निकाल के देख लेते हैं। तो नेक्स्ट का कैसे आएगा, 73 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 73, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि सारी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, सारी डी की वैल्यू सेम आ रही है, इसलिए हमारा क्या है, ये एपी है ना, देयरफॉर इट इज एन एपी। तो अगर ये एपी है तो नेक्स्ट 4 टर्म्स, 3 टर्म्स क्या हो जाएंगी, तो हमें 4 टर्म्स दे रखी है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 73 प्लस 24। ठीक है, जो कि होता है हमारा 97। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 97। सिक्स पार्ट क्या है, 97 प्लस 24, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट टर्म में 24 ऐड करते रहो, ये हो जाएगा हमारा 121। और सेवन्थ पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, 121 प्लस 24, जो कि हम हो जाएगा हमारा 140। एक सेकेंड, वन कैसे लिखते हैं, 145। समझ में आ गया। हमारी लास्ट टर्म ये थी, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म, और इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट टर्म। तो जो हमारी फिक्स और फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ टर्म हमारी वो कितनी आ रही है, 97, 121 और 125।
तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है और फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सॉरी, एक्सरसाइज 5.1 फुल्ली कंप्लीट होती है। थैंक यू। एक्सरसाइज 5.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। थैंक यू।